पाकिस्तान फर्जी का, अब पाकिस्तान देखो कहीं लड़ाई वड़ाई में है नहीं इंडिया के सामने। सही बात तो है। जब अमित शाह किसी के सामने नहीं झुकते तो जैसा कैसे झुकेंगे? वही पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ हमारा नौकर ना झुके। पाकिस्तान के पास चारा क्या है? पाकिस्तान सिर्फ गीदड़ भभकी दिखा रहा है जो वो कर सकता है। कि इंडिया पाकिस्तान तब भी इंडिया में ही होगा। एक तरीके से ये भारत की जीत है, भारतीय क्रिकेट की जीत है, भारत देश की जीत है। तो भाई एडिलेड ओवल का जो लेग था वो समाप्त हो चुका है, इंडिया हार चुकी है, ऑस्ट्रेलिया ने कमबैक कर दिया है, 1-1 पे सीरीज है। बट आज अभिषेक सर हमारे साथ जुड़े हैं, अभिषेक त्रिपाठी दैनिक जागरण के स्पोर्ट्स एडिटर, और दो बड़े मुद्दों पे बात करेंगे। ये वीडियो हम 2 पार्ट में रिलीज करेंगे। पहला पार्ट जो कि परसिस्टेंट मुद्दा रहा है चैंपियंस ट्रॉफी पे, उस पर थोड़ी सी जानकारी लेंगे कि असली में हो क्या रहा है और इतना पोस्टपोनमेंट क्यों हो रहा है उनकी मीटिंग्स में, और एक फैसला क्यों नहीं आ रहा है सामने। और दूसरा पार्ट जो कि हम कल रिलीज करने वाले हैं वो है जो अभिषेक सर रिसेंटली सुर्खियों में मौजूद है उनकी एक खबर की वजह से, मोहम्मद शामी पे, उस पर भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। सर चैंपियंस ट्रॉफी से शुरुआत करते हैं, पार्ट 1 ऑफ आवर वीडियो। चल क्या रहा है पाकिस्तान का ये हाइब्रिड मॉडल, फ्यूजन मॉडल, चाह क्या रही है पीसीबी और इनके जो यूट्यूबर्स हैं, उनके जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं, राशिद लतीफ़ जैसे क्रिकेटर्स, ये लोग जो डॉन से मिलने की बातें कर रहे हैं, भाई से मिलने की बातें कर रहे हैं कराची में, ये कहाँ ले जा रहे हैं, कहाँ ले जाने की कोशिश चल रही है इसको? देखिए, राशिद लतीफ़ और इनके यूट्यूबर को तो मतलब मैंने सुनता भी नहीं हूँ, एक कौन उस इस तरह के भी नहीं है कि किसी भारतीय को उसको सुनना चाहिए। पीसीबी की बात है, क्योंकि पीसीबी आधिकारिक एक क्रिकेट बोर्ड है तो उनकी बातों का महत्व है। जो मेरी जानकारी है 7 तारीख तक का समय मांगा था, जो 7 बीत चुकी है, कि पीसीबी ने जब उससे पहले एक अनऑफिशियल जो मीटिंग हुई थी जिसके बाद खबरें बाहर आई, उसमें पीसीबी अध्यक्ष को वहाँ बुलाया गया था। अच्छा। अनऑफिशियली कि आप ये मामला है, इसको सेट करें। उसके बाद तमाम तरीके की खबरें आई कि भारत 2026 तक तैयार हो गया है, कि वो हाइब्रिड मॉडल में खेलेगा और पाकिस्तान भी नहीं खेलेगा, ये वो फलाना ढिकाना। लेकिन जो मेरी जानकारी है, पीसीबी ने उसके बाद कहा था कि हम जाएंगे और हम अपनी गवर्नमेंट से अप्रूवल लेके 7 तारीख को आपको बता देंगे। अब पीसीबी ने 7 तारीख को बताया कि नहीं बताया, मुझे लगता है कि अभी 1-2 पेंच फंसे हुए हैं, क्योंकि उनकी गवर्नमेंट, पीसीबी उनकी गवर्नमेंट से चलती है, उनकी गवर्नमेंट वहाँ की सेना से चलती है, तो ये सब उनका लफदर है। अब वो उस पर तैयार होते हैं नहीं होते हैं क्या, ये उनका काम है। लेकिन कुल मिला के एक तरीके से ये भारत की जीत है, भारतीय क्रिकेट की जीत है, भारत देश की जीत है, कि जो जहाँ पे आतंकवाद हो रहा है, जो हमारे देश में आतंकवाद फैला रहे हैं, हम उनके यहाँ नहीं खेलेंगे। वो आतंकवाद बंद कर दें, हम खेलना शुरू कर देंगे। और एक ये मुझे दुनिया का सबसे बेकार कमेंट लगता है कि क्रिकेट और पॉलिटिक्स को अलग रखो। कैसे अलग रख सकते हो आप? क्यों अलग रखें? अलग रख भी कैसे सकते? हम तुम्हारे हिसाब से क्यों चलें? हाँ। तुम क्रिकेट में पॉलिटिक्स घुसेड़ते हो, पॉलिटिक्स में धर्म घुसेड़ते हो, धर्म में आतंकवाद घुसेड़ते हो। इंटीरियर मिनिस्टर अभी पीसीबी का चेयरमैन है। हाँ, तो कैसे हम अलग कर देंगे? तो मुझे नहीं लगता है, और इस मामले में मुझे लगता है कि ऐसा कोई भी भारतीय नहीं होगा जो अपने देश के साथ ना हो। सब लोग अपने देश के साथ हैं, और यही हमारा काम है। और हम लोग, सबसे बड़ी बात है, हम लोग सही पक्ष में हैं। बिल्कुल। अगर हम पाकिस्तान में पैदा हुए होते और पाकिस्तान की तरफ होते, तो भी अगर हम न्यूट्रल होते तो हमें भारत के पक्ष में ही जाना पड़ता वहाँ पे। नहीं, इनके जो यूट्यूबर्स हैं, क्योंकि एक्रेडिटेड मीडिया है, ये लोग स्टेडियम्स में जाते हैं, कवर करते हैं पाकिस्तान के मैचेस, और इनके तरफ से बहुत ज़्यादा गंदगी है। आप सोशल मीडिया में ट्विटर खोल के देख लो, हर 2 मिनट बाद, हर 2 घंटे बाद ये लोग एक वीडियो डालते हैं कि पीसीबी की जीत, बीसीसीआई की हार, बीसीसीआई को झुका दिया, इंडियन गवर्नमेंट को झुका दिया। ये माइंडसेट क्यों है इनके अंदर? हमारे अंदर तो ये माइंडसेट नहीं है। हम लोग तो यही बोल रहे हैं कि भाई आप आतंकवाद बंद कर दो। जिस दिन आप आतंकवाद बंद कर दोगे अपने देश से, हम लोग क्रिकेट खेलना स्टार्ट कर देंगे। हम लोग तो आईसीसी का पालन कर रहे हैं, उनके नियम का पालन कर रहे हैं कि हम लोग पाकिस्तान को बिल्कुल ही बॉयकॉट नहीं कर रहे, क्योंकि हम जो इंडिया पाकिस्तान का मैच आईसीसी टूर्नामेंट्स में खेलते हैं, उसका जो रेवेन्यू बनता है उससे छोटे देशों को भी फायदा होता है, वो रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूट होता है। बट ये जो गंदगी वाला माहौल ये लोग क्रिएट करना चाह रहे हैं, अभी कुछ दिन पहले राशिद लतीफ़ का एक वीडियो मैं देख रहा था, उसमें वो बोल रहे थे कि कराची में ही भाई रहते हैं। पाकिस्तान गवर्नमेंट तो हमेशा से मना करते आई है कि हमारे यहाँ पे कोई भाई नहीं रहता। भाई के मतलब से आप भी समझ रहे हो, आप लोग जो देख रहे हो वो भी समझ रहे हैं किस भाई की बात हो रही है यहाँ पे।
ये जो ओपनली आके ये सब बोल रहे हैं, ये तो एक तरह से उल्लंघन है, डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट है। पाकिस्तान गवर्नमेंट जो बोल रही है, तो ऑफिशियली राशिद लतीफ़ को तो उनकी पुलिस, उनकी सेना को पकड़ के बोलना चाहिए, भाई क्या इंफॉर्मेशन है बताओ हमें भी। नहीं, मुझे लगता है भाई को पकड़ना चाहिए राशिद को, कि तुम मेरी लोकेशन को शेयर कर रहे हो आके वहाँ पर। और जो भी उनके भाई हैं मुझे नहीं पता है, क्रिकेट में भाई का क्या काम। ये तो वही उसी भाई के बारे में हाँ, बोल तो रहे ये थे। वो जाने, उनकी काम जाने। मेरा सीधा सा जो आपने कहा गंदगी की बात है, ये गंदगी कोई आज थोड़ी ना आई है। पाकिस्तान तो पैदाइश ही गंदगी की है। और पाकिस्तान के साथ प्रॉब्लम आप यूट्यूबर और इनकी गंदगी क्यों देख रहे हो। उनको देखिए, एक दो लोग होते हैं, एक आदमी होता है जाता है 2 थप्पड़ मार के कहता चल बे उधर, हाँ। और दूसरा कहता है मैं जीत गया, देखो मुझे इधर आना था, मैं जीत गया, और खूब शोर मचा के अपनी जीत को बताता है, परसेप्शन बनाता है। तो वही हाल है पाकिस्तान का। ये आज जीतने की बात नहीं कर रहे सही हैं। बात। ये जब कश्मीर की जब 1947 में जब इनको मार के भगाया गया था, तब भी ये इनकी किताबों में पढ़ाया जाता है ये जीत गए। जब कारगिल में इनको मार के भगाया गया, तब भी ये कहते हैं जीत गए। जब 71 में बांग्लादेश बना, तब भी ये कहते हैं जीत गए, जब इनके 90,000 पकड़ लिए थे। तो ये तो हमेशा कहते हैं कि ये जीत गए। तो भगवान करे ऐसी जीत इनको मुबारक हो। हमको हमारी जीत मुबारक हो। अगर YouTube पे हल्ला मचाने से जीत मिल जाती तो अमेरिका जो है ये मिसाइल थोड़ी ना बना रहा होता, और जो क्या नाम है ये फ्रांस, ये राफेल थोड़ी ना बना रहा होता, वो यूट्यूबर बनाता। लेकिन यूट्यूबर से जीत नहीं मिलती है। बट सर अभी अगर हम देखा जाए तो 2025 में भी एक एशिया कप है जो कि होना है इंडिया में। इससे क्या एशिया कप रिलेटेड भी ये जो हाइब्रिड मॉडल का एक वो चल रहा है कि पाकिस्तान नहीं खेलने जाएगी, इंडिया नहीं खेलने आएगी पाकिस्तान, इसमें क्या एशिया कप भी है या सिर्फ ये आईसीसी टूर्नामेंट्स भी है? 2025 में एक विमेंस वर्ल्ड कप भी होना है जहाँ पे पाकिस्तान की विमेंस टीम को इंडिया में आना है। बाकी बाय द वे सना मीर का ऑफिशियल कोट है कुछ दिन पहले का ही कि 4 महीने से पाकिस्तान की विमेंस टीम को कोई पे नहीं दिया गया है। अभी तक उनकी सैलरी जो वेजेस है वो रोके रखा है। तो ये क्या है? रोके नहीं रखा है ही नहीं, तो देंगे कहाँ से? रोका तो रखा होता है कि जब मैं आपको देना चाहता हूँ और दे नहीं रहा हूँ क्योंकि आपने कुछ गलती करी इसलिए मैंने रोक लिया। है ही नहीं इनके पास, तो देंगे क्या? सही बात। तो दूसरी पहली बात तो ये है, और दूसरी बात एशिया कप आईसीसी का मैटर ही नहीं है। एशिया कप के लिए एशियन क्रिकेट काउंसिल बनी हुई है, जिनके अभी प्रेसिडेंट श्रीलंका के बन गए हैं, और जय शाह वहाँ चले गए आईसीसी। तो वो समीर डिसिल्वा जो भी हैं वो तय करेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना। एशिया कप में कुछ तय नहीं हुआ। मुझे नहीं लगता कि ये एशिया कप के लिए कुछ। और 2026 वाला तो वैसे में भी को होस्ट है, श्रीलंका ही को होस्ट है। 2026 का श्रीलंका को होस्ट है। अभी भी मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि इंडिया पाकिस्तान तब भी इंडिया में ही होगा। इंटरेस्टिंग, ये एक थोड़ा सा मुझे लग रहा है अभी। मुझे मेरी क्योंकि ब्रॉडकास्टर्स चाहेगी कि इंडिया में हो और बड़े स्टेडियम बड़े पाकिस्तान क्या है यार, कुछ नहीं है पाकिस्तान, कोई नहीं सुनता। हाँ, उनसे कह देंगे कि भाई तुम श्रीलंका अपने बाकी मैच खेल लो, तुम्हारा ईगो सेटिस्फाइड हो जाएगा। बाकी एक यहाँ पे खेलने आ जाओ, सेमीफाइनल हो तो अपना वहाँ खेल लेना, एक मैच के लिए आ जाओ यहाँ पे। वो तो आई थे 2023 में, तो बढ़िया सिक्योरिटी, बढ़िया हॉस्पिटैलिटी, मस्त बिरयानी खाया था बाबर। वही बात है कि युगांडा हमसे कहे कि नहीं हम आपको अच्छी सिक्योरिटी देंगे और तुम हमें सिक्योरिटी नहीं दे पा रहे। तो युगांडा जैसे हालात तो है पाकिस्तान के, और सीरिया जैसे हालात हैं। सही बात है। तो इस तरीके के हालात में अब सीरिया कहे अमेरिका से सही बात कि तुम अपनी टीम अपने मेरे यहाँ भेज दो, तो कैसे भेजेगा यार? उसके ऊपर बम पड़ जाएंगे। और अमेरिका कहे सीरिया, तो सीरिया कहे कि नहीं तुम्हारे यहाँ सिचुएशन अच्छे नहीं। तो ये तो मतलब दूसरी बात हो गई ना। तो मुझे लगता है कि भारत और पाकिस्तान का मामला ऐसे ही है। पाकिस्तान फर्जी का, अब पाकिस्तान देखो कहीं लड़ाई वड़ाई में है नहीं इंडिया के सामने। सही बात है। ना इकोनॉमिक में, ना क्रिकेट में, ना किसी भी चीज़ों में, ना उनका पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उस स्थिति में। अभी एक दिन पहले हम लोग मैं पाकिस्तानी चैनल में बैठा था, उन्होंने कहा कि आप लोग ना गुंडागर्दी करते हो, आपके पास पैसे हैं, आपका बीसीसीआई बहुत पैसे वाला है इसलिए आप कान उमेरते हो। मैंने कहा तुम बन जाओ। हाँ, हमने अपने दम बल पे बनाया है। आपकी कंपनियों ने पैसा डाला हुआ है वो, तो हमने कहा अपनी कंपनियों से कह दो तुम डाल दो।
सही बात है। आप लोग तो भाई बहुत बोलते हो मैं कि तो चाह रहा हूँ कि मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बहुत अमीर हो जाए, बहुत पैसे कंपटीशन हो जाए, कंपटीशन हो जाए। करो जाके, करते क्यों नहीं करते हो भाई? तुमने अपना देश है जो एक हमसे 1947 में छीना है या लिया है, जो भी कह दो, आपने वो देश लिया है, उस टुकड़े को भी बर्बाद कर दिया। बर्बाद। आज वो टुकड़ा हमारे साथ होता तो आबाद रहता, या हम भी बर्बाद हो चुके होते। लेकिन तुमने उस टुकड़े को बर्बाद कर दिया, इसमें हमारा दोष क्या है? सही बात है। अब तुम चाहते हो कि तुम पैसा भी ना दो, है ना, तुम्हारी कंपनियां पैसा भी ना दे और कान तुम बैठोगे। अरे ये तो पूरा पाषाण काल से चला आ रहा है, जो मजबूत है वही चलाएगा जब कंट्री। आप कभी देखा है कि कमजोर व्यक्ति को नेतृत्व करने को दिया जाता है? नहीं। कमजोर व्यक्ति को नेतृत्व करने को तभी दिया जाता है जब उसके आसपास मजबूत लोग होते हैं और वो नहीं चाहते कि कोई मजबूत ऊपर बैठे। सही बात है। वैसे हमेशा मजबूत को ही नेतृत्व दिया जाता है, जो मजबूत होगा वो नेतृत्व करेगा। और बीसीसीआई की तरफ से तो हमेशा से ही रहा है कि छोटे कंट्रीज जो है उनको आप एसोसिएट नेशंस, जिनको हम लोग जिम्बाब्वे से खेलने जा रहे हैं, केन्या से खेलने, श्रीलंका से खेले, हम लोग यूएसए से खेल रहे हैं, हम तो उनकी इकोनॉमी बढ़ा रहे हैं। हम ऑस्ट्रेलिया से खेलने आए, 3 साल का पैसा उनको टीम भेज दिया हम लोग ऑस्ट्रेलिया से खेलना। ऑस्ट्रेलिया पलक पावड़े बिछा के बैठा हुआ है इंडिया टीम के लिए कि 2-3 साल में एक बार आ जाया करो, हमारा क्रिकेट चलता रहेगा। साउथ अफ्रीका का जो टर्न अराउंड हुआ है वो इंडिया को वो लोग क्रेडिट देते हैं कि आके वो लोग टेस्ट सीरीज खेलते हैं, एक मैच एडिशनल T20 का बढ़ा दिया तो उनके रेवेन्यू में बूस्ट होता है। तो इंडिया तो हमेशा से ही हेल्प करता है। जिस गिरी हुई कंट्री में आपने वेस्ट इंडीज में वर्ल्ड कप करवाया, वहां पे आपने सारी जगह में, इंडिया इकलौती टीम थी जो सब जगह घूम घूम के खेली, क्योंकि पैसा वहीं से ही आता क्रिकेट वेस्ट इंडीज को, और वो आया भी वर्ल्ड कप के टाइम पे। अभिषेक सर, एक फाइनल सवाल इस पे चैंपियंस ट्रॉफी पे, कि आप इसको, ये जो शेड्यूल अनाउंसमेंट का सब वेट कर रहे हैं, कहाँ होगा कहाँ नहीं होगा, कितने तारीख तक आप देख रहे हो कि ये सॉल्व होके हमारे सामने आ जाएगा? देखिए, ये पंगा जो है 2023 वर्ल्ड कप से चल रहा है। और एक और एडिशनल सवाल इसमें रहेगा कि ये जो जय शाह अब आईसीसी प्रेसिडेंट बने हैं, पीसीबी क्या ये जानबूझ के कर रही है कि जय शाह पे प्रेशर बनाया जाए, क्योंकि उनके फादर होम मिनिस्टर है इंडिया के, अमित शाह जी, इनके ऊपर क्या एक एडिशनल वो है कि भाई ये बने हैं तो इनको थोड़ा सा और उंगली करना है? देखिए, जय शाह को कोई प्रेशर बना नहीं सकता। जय शाह जब आए थे और उनको 5 साल का एक्सपीरियंस तो बिल्कुल बीसीसीआई में हो गया। उससे पहले गुजरात, ना, तो उससे पहले गुजरात में था। गुजरात का एक्सपीरियंस मान लो उसको एक स्टेट का था, कोई उसमें वो नहीं, लेकिन 5 साल उनको बीसीसीआई का एक्सपीरियंस हो गया और 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस उनको आईसीसी की आईसीसी रिप्रेजेंटेटिव थे। और आईसीसी की सबसे बड़ी जो कमेटी होती है उसके वो हेड थे, जो सारा फाइनेंस देखती है। तो जितना मैं उनको पर्सनली जानता हूँ, जितना मैं उनसे मिला हूँ 2-4 बार, मतलब उन्होंने बहुत जल्दी सीखा और बहुत तगड़ा काम करते हैं। वो किसी को मौका नहीं देते। पहली चीज है, जय शाह को क्रिकेट से पैसे नहीं कमाने, ऑनररी पोस्ट थी, सेक्रेटरी जब थे बीसीसीआई और वो जय शाह को क्रिकेट का जुनून है। वो क्रिकेट में कुछ करना चाहते हैं, भारत का नाम स्थापित करना चाहते हैं। बिल्कुल। उन्होंने अमित शाह का नाम आगे बढ़ाया ही है, कम नहीं किया। बिल्कुल। और कुछ गुण तो पिताजी के आए होंगे। बिल्कुल आए। तो जब अमित शाह नहीं झुकते तो जय शाह कहाँ से झुकेंगे? इक्वल पे, विमेन्स क्रिकेट, WPL, IPL का रेवेन्यू आप ऊपर ले गए, सब कुछ ही किया है। तो जब अमित शाह किसी के सामने नहीं झुकते तो जय शाह कैसे झुकेंगे? वही पाकिस्तान के खिलाफ हमारा नौकर ना झुके। सही बात है, सही बात है। बट इसको आप सॉल्व होते हुए कैसे देख रहे हो? कुछ नहीं, सॉल्व हो ही जाएगा। पाकिस्तान के पास चारा क्या है? पाकिस्तान सिर्फ गीदड़ भभकी दिखा रहा है जो वो कर सकता है। आज पाकिस्तान के क्रिकेट ये छीन लो तो पाकिस्तान की कितनी बदनामी होगी। सही बात है। ये तो आईसीसी की भलमनसाहत है कि वो उससे छीन नहीं रहा है। सही बात है। और ये आईसीसी की गलती भी है कि हमारे पास 8 से 10 टीमें हैं, ज्यादा टीमें नहीं है। नहीं, ज्यादा टीमें होती अब तक वो छीन भी चुका होता। पाकिस्तान के पास क्या है? तुमने स्टेडियम अपने ढंग से तैयार नहीं किया अभी तक। सही बात है। तुमने अपनी चीजों को, इंफ्रास्ट्रक्चर तुम्हारे पास है नहीं। तुम्हारे यहाँ यार श्रीलंका की टीम पे आतंकवादी हमला हुआ, ये इंडिया की गलती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल। और तुम कहोगे ये 10 साल पहले हुआ था। अरे उससे क्या मतलब होता है यार? हुआ तो था, हुआ था। उसके बाद आपने कोई मल्टीनेशनल टूर्नामेंट ही होस्ट नहीं किया है। आप PSL होस्ट करते हो और आपकी न्यूजीलैंड की डी टीम आती है, बी टीम आती है। मैं कहता हूँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर आके सामने ये कह दें कि हम इंडिया में टेररिज्म नहीं फैलाएंगे, हम इंडिया के टेररिस्ट के खिलाफ हैं। जो ये टेररिज्म फैला रहे हैं
वो हमारे आदमी नहीं है। कहे ना, सॉल्व हो जाएगा मामला। कहे ना, नहीं कहेंगे, उनके खिलाफ सवाल उठाओ ना, उनको अंदर डालो ना। उनका देश तुम्हारे यहाँ जो आतंकवादी तुमने बसा के रखे हुए हैं, जिनको तुम भाई और जो भी कहते हो, या जिनके जो भी आतंकवादी हो, मसूद जिनको तुमने छुड़ाया, या वो आप भारत को दे दो। ये तो डिमांड है इंटरनेशनल। पहला कदम तो आप बढ़ाओगे ना भाई, हम थोड़ी ना बढ़ाएंगे। सही बात है।